हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जंग खत्म, अमेरिका ईरान अमन मुआहदा का ऐलान। 107 दिन बाद अपना हरमुज खोलने पर अमेरिका ईरान में तारीखी मुआहदा। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक अहम अमन मुआहदे पर इत्तेफाक राय होने की इत्तलात सामने आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि मुआहदे के तहत अपना हरमुज को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा और वहां से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई टोल टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। तहम इस मुआहदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम या एटमी हथियारों के मामले का कोई वाज़ेह जिक्र न होना काबिल तवज्जो है। ईरान जुमे से मुआहदे पर करेगा अमल दरामद। मुआहदे का मतन दस्तखत के बाद होगा जारी। ईरान ने भी अमेरिका के साथ अमन मुआहदे की तस्दीक कर दी है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने सरकारी टेलीविजन पर इस मुआहदे की तस्दीक की। ताहम उन्होंने कहा कि ईरान जुमे को दस्तखत होने तक इस पर अमल दरामद शुरू नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यह मुआहदा कतर समेत सालिसों के साथ होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में तय पाया है। काज़िम गरीब आबादी के मुताबिक खत्मी मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात का एक नया मरहला शुरू किया जाएगा जो 60 दिन पर मुहित होगा। इन मुज़ाकरात में जौहरी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। पाबंदियों के खात्मे पर बात होगी। ईरान की तामीर नौ के तरीक़ेकार भी ज़ेर बहस आएंगे। 60 दिन मुज़ाकराती अमल में पाबंदियों के खात्मे पर फोकस किया जाएगा। मुंजमद असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग का खात्मा होने पर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने साथ ही खबरदार किया कि मुआहदे की पासदारी ना हुई तो ईरान रद्दमल देगा। इधर ईरानी कौमी सलामती कौंसिल की जानिब से कहा गया है कि लेबनान समेत फौजी कार्रवाइयाँ आज रात से फौरी और मुस्तकिल तौर पर खत्म होंगी। मुआहदे पर दस्तखत 19 जून को होंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी और मुकम्मल तौर पर खत्म होगी। जापान से कोरिया तक जश्न, अमेरिका ईरान अमन मुआहदे से झूम उठा गिफ्ट निफ्टी, हिंदुस्तान के लिए ग्रीन सिग्नल। दुनिया भर के स्टॉक मार्केटों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। जापान, कोरिया से लेकर हांगकांग तक के बाजार झूम उठे हैं, जबकि गिफ्ट निफ्टी हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में जोरदार तेजी के इशारे दे रहा है। ये जश्न अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे के हवाले से आई खबरों के बाद देखने में आया। दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अमन मुआहदे पर इत्तेफाक का ऐलान किया तो अमेरिकी शेयर बाजारों में अचानक जबरदस्त तेजी आ गई। इसके बाद पीर को जैसे ही एशियाई शेयर बाजारों में कारोबार की शुरुआत हुई, ये भी रॉकेट की तरह भागने लगे। वहीं सेंसेक्स निफ्टी के लिए अहम इशारा माने जाने वाला गिफ्ट निफ्टी भी तकरीबन 350 पॉइंट्स की छलांग के साथ कारोबार कर रहा था, जो हिंदुस्तानी बाजार में जोरदार तेजी का सिग्नल दे रहा है। अमेरिका ईरान अमन मुआहदा, भारत के लिए तेल और तिजारत में बड़े फवायद की उम्मीद। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर बिला इश्तियाल और एक तरफा हमला किया था। जंग शुरू होने के बाद पूरी दुनिया हिलकर रह गई थी, लेकिन अब बिल आखिर फरीकैन के दरमियान अमन मुआहदा हो गया है। पाकिस्तान और ख़तर की सालिसी में होने वाली इस डील की तस्दीक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों ने की है। लेकिन इस मुआहदे की सबसे अच्छी खबर शायद भारत के लिए है। भारत को ऐसा फ़ायदा मिल सकता है जो इसे जंग से पहले भी हासिल नहीं था। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अपना हरमुज को दोबारा खोल दिया जाएगा और अमेरिका ईरान की बंदरगाहों पर आयद बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर देगा। इसके साथ ही ईरान को तेल फ़रोख्त करने के लिए आर्जी रिलीफ देने और अरबों डॉलर मालियत की मुंजमद असासों तक रिसाई देने पर भी इत्तेफाक होने की इत्तलात हैं। ये वही अपना हरमुज है जहाँ से दुनिया की तकरीबन 20% तेल और LNG की सप्लाई गुजरती है। जंग के दौरान इस आबी गुजरगाह से जहाज़ों की आमदोरफ्त तकरीबन मुअत्तल हो गई थी, जिसकी वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया था। भारत अपनी ज़रूरत का तकरीबन 80 से 85% खाम तेल बैरूनी मुल्क से दरामद करता है। इसमें खलीजी खित्ते का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। माहिरीन का मानना है कि अगर मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो जाता है और ईरानी तेल दोबारा आलमी मंडी में आ जाता है तो ब्रेनेड क्रूड की कीमतों में नुमायाँ कमी आ सकती है। इसका डायरेक्ट असर दुनिया के दिगर ममालिक के साथ साथ भारत पर भी पड़ेगा। पहले ये समझते हैं कि भारत को क्या फ़ायदे होंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव कम होगा, महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलेगी। भारत का तेल दरामदी बिल कम होगा, ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम होगा और रुपया भी मजबूत हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के मुसव्वदे में ईरान की तेल बरामदात पर आयद पाबंदियों में आर्जी नरमी दी जाएगी। सोने और चांदी की कीमतों में दोबारा इजाफा। मुल्क के बाजार में सोने और चांदी की मांग एक बार फिर बढ़ गई है। मगरबी एशिया में कशीदगी में कमी, खाम तेल की कीमतों में गिरावट और रुपये की कदर में बेहतरी के बावजूद कीमती धातों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पीर के रोज़ हैदराबाद की मार्केट में 24 कैरेट खालिस सोने की 10 ग्राम कीमत 1,55,490 रुपये तक पहुँच गई। इसी तरह चांदी की कीमत में भी नुमाया इजाफा देखा गया और 1 किलो चांदी 2,57,000 रुपये में फ़रोख्त हुई। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते सोने की कीमत एक मरहले में 1.5 लाख रुपये से भी नीचे आ गई थी। बैनुल-अक़वामी मंडी में भी सोने और चांदी की तलब में इजाफा देखा गया। अकबरबाग में मामूली वाक़े पर शरंगेज़ी की कोशिश। अकबरबाग मलकपेट में मामूली वाक़े के बाद शरंगेज़ी की कोशिश की गई। रात देर के पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया। अशरार पुलिस की मौजूदगी में भी नारे लगा रहे थे। पुलिस ज़रा ने बताया कि मस्जिद अकबरी के पास एक इमारत है जहाँ से कपड़े धोने के बाद पानी फेंका गया। थोड़ा पानी वहाँ एक छोटे मंदिर के पास गिरा। इस पर मुकामी हिंदू भाइयों ने एतराज़ किया। वाक़े के तल लम्हे ही रुकन असम्बली मजलिस अहमद बलाला ने मदाखलत की। इमारत में मुक़ीम अफराद को भी पाबंद किया गया, लेकिन इस मामूली वाक़े को बुनियाद बनाकर ज़ाफ़रानी तंजीमों के कारकुनों की
कसीर तादाद वहां जमा हो गई और मुसलसल नारे लगाए गए। रात देर गए तक ये सिलसिला चलता रहा। सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैल गई कि मंदिर में गंदा पानी डाला गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि हालात कशीदा लेकिन काबू में हैं। मुकामी मुसलमानों ने बताया कि मुसलसल नारे लगाते हुए हालात को बिगाड़ने की कोशिश की गई। स्कूल्स आज से खुल गए। रियासत भर में गर्मा की छुट्टियों के बाद पीर 15 जून से तालीमी साल 2026-27 के लिए स्कूल्स दोबारा खुल चुके हैं। इस सिलसिले में TGS-RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर वाई नागी रेड्डी ने तमाम रीजन्स के हुकाम को हिदायत दी है कि वो तमाम जोन्स पर मुनासिब तादाद में स्कूल बसें चलाएं ताकि तलबा को आमद-ओ-रफ्त में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि नए तालीमी साल में 2027 तालीमी दिन शामिल हैं। ट्रांसपोर्ट की सहूलियात को इस तरह तैयार किया गया है जिससे तलबा महफूज तरीके से और वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। उन्होंने तमाम रीजन्स के आला हुक्काम और डिपो मैनेजर्स को हिदायत दी है कि वो फील्ड की सतह पर चौकस रहें और ट्रांसपोर्ट के इंतजाम की निगरानी करें। उन्होंने खास तौर पर दही इलाकों से आने वाले तलबा के लिए स्कूल के औकात के मुताबिक बस खिदमात को मुनज़्ज़म करने पर जोर दिया और पहले से चलने वाले तमाम स्कूल बस रूट्स को फौरी तौर पर बहाल करने की हिदायत दी। नागी रेड्डी ने फील्ड स्टाफ को यह भी हिदायत की है कि वो सुबह और शाम के औकात में शेड्यूल की सख्ती से पाबंदी को यकीनी बनाएं ताकि तलबा को बसों के लिए ज़्यादा इंतजार न करना पड़े और जहाँ भी ज़रूरत हो इजाफी बसें चलाई जाएँ। स्कूल्स खुल गए। औलिया तलबा और सरपरस्तों के लिए मुश्किल वक्त। ईंधन की कीमतों में इजाफे के असरात अब तालीम पर भी मुरतब होने लगे हैं। तेलंगाना में स्कूलों की कुशादगी औलिया तलबा और सरपरस्तों के लिए मुश्किल वक्त की शुरुआत के तौर पर देखा जाने लगा है, क्योंकि रियासत में स्कूलों की कुशादगी और तालीमी साल 2026-27 का आगाज़ होने जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद रियासत में प्राइवेट स्कूलों की फीस को बाकायदा बनाने के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से कोई अहकाम की इजराई अमल में नहीं लाई गई और प्राइवेट स्कूलों में दरसी कुतुब की फरोख्त के अलावा मखसूस दुकानों से यूनिफॉर्म की खरीदी पर रोक लगाने के सिलसिले में भी कोई अहकाम जारी नहीं किए गए। आलमी सतह पर होने वाली महंगाई का असर अब तालीम पर भी महसूस होने लगा है, क्योंकि बच्चों को स्कूल ले जाने वाली सवारियों की कीमतों में ईंधन की कीमत के असरात जोड़े जाने लगे हैं। इलावाजी कई प्राइवेट स्कूलों की जानिब से मनमानी तौर पर 20 से 30% स्कूल फीस में इजाफे का फैसला किया गया है, जो कि औलिया तलबा और सरपरस्तों पर महंगाई के दौर में इजाफी मुआशी बोझ तस्वुर किया जाने लगा है। बताया जाता है कि शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में कॉरपोरेट अंदाज में चलाए जाने वाले स्कूलों की फीस में इजाफे के साथ साथ दरसी कुतुब की कीमतों में भी काबिल लिहाज इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। मजमूई तौर पर स्कूली तलबा की फीस और दरसी कुतुब की कीमतों में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के बाद कहा जा रहा है कि एक बच्चे पर होने वाले तालीमी खर्चात में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। औलिया तलबा और सरपरस्तों की तंजीमों की जानिब से स्कूलों की कुशादगी और तालीमी साल के आगाज से पहले से ही रियासती हुकूमत और मुतल्लिका अहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए स्कूलों में मौजूद इब्तदाई जमातों की फीस को बाकायदा बनाने के इक़दाम के अलावा स्कूलों की जानिब से प्राइवेट नाशरीन की किताबें और वर्क बुक के अलावा यूनिफॉर्म की फरोख्त को रोकने का मुतालबा किया गया था। लेकिन हुकूमत की जानिब से इन नुमाइंदगियों को नज़रअंदाज करने के अलावा सियासी कायदीन की जानिब से भी इस मसले को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए जाने के नतीजे में इजाफी खर्चात का बोझ बर्दाश्त करने के लिए वालिदैन और सरपरस्त मजबूर हो चुके हैं। औलिया तलबा और सरपरस्तों की जानिब से आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात के मुताबिक रियासत के महकमे तालीम में जारी बदउनवानियों और बेखादियों के नतीजे में तलबा, औलिया तलबा और सरपरस्तों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके नतीजे में कॉरपोरेट खानगी स्कूलों के जिम्मेदार अपनी मनमानी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हालत नशे में गाड़ियाँ चलाने वाले 124 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हालत नशे में गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ मलकाजगिरी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाई गई मुहिम के दौरान 124 अफराद को पकड़ा गया जो नशे की हालत में गाड़ियाँ चला रहे थे। पुलिस ने उन तमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। पकड़े गए अफराद में 112 टू व्हीलर चलाने वाले, 7 3 व्हीलर चलाने वाले, 5 4 व्हीलर गाड़ियों के ड्राइवर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए जुमला अफराद में से 3 का ब्लड अल्कोहल काउंट लेवल 300 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर से ज़्यादा पाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने वाज़ेह किया है कि जिन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं उन तमाम को कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश होना पड़ेगा। हैदराबाद में कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाजी धरना। नीट पेपर लीक और मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने इतवार के रोज़ हैदराबाद के धरना चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने तलबा और बेरोजगार नौजवानों के हक में नारे लगाते हुए हुकूमत पर इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत बरकरार रखने में नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया। एहतजाजियों का कहना था कि बार बार होने वाले पर्चा लीक के वाक़यात ने लाखों तलबा के मुस्तक़बिल को मुतासिर किया है, जबकि रोज़गार के मौक़े में कमी नौजवानों के लिए तशवीश का बाइस बन रही है। मुजाहिरीन ने मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए एग्ज़ाम्स और तक़र्रुरियों के अमल को मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाने, पर्चा लीक में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और बेरोजगारी के मसले के हल के लिए मौसर इक़दामात करने का मुतालबा किया।
अगले 7 दिनों तक तेलंगाना में बारिश। जुमेरात को हैदराबाद में शदीद बरसात की पेशखासी, कई अजला के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने कहा है कि आने वाले 7 दिनों के दौरान तेलंगाना में हल्की से औसत बारिशें होने का इम्कान है, जबकि खासतौर पर शुमाली मशरक़ी और वस्ती अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश भी हो सकती है। इस ताल्लुक से कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में कोई खास तब्दीली नहीं आएगी, तहम इसके बाद अगले 3 दिनों में दर्जा हरारत में बतदरीज 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कमी मुतवक्को है। जुमेरात को हैदराबाद और अतराफ के अजला में शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि जुमा और हफ्ते को रियासत के कई हिस्सों में शदीद बारिश हो सकती है। इन दिनों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। बारिश की सूरत हाल से निपटने में ओहदेदार नाकाम, चीफ मिनिस्टर की बरहमी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बारिश और आफात समावी की सूरत में हंगामी मंसूबे के सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर ने मानसून के पेश नज़र रियासत के तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट्स और ज़खायर की सख्त निगरानी और एहतियाती इक़दाम की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स और ज़खायर की देखभाल मेंटेनेंस से मुतल्लिक़ मैनुअल की गाइडलाइंस की बुनियाद पर की जाए। मुतल्लिक़ा इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है कि वो ज़खायर पर नज़र रखें। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स और ज़खायर के चीफ इंजीनियर्स और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स अपने इलाकों में दस्तयाब रहें। उन्होंने इंतबाह दिया है कि आला हुकाम की इजाज़त के बगैर अगर कोई इंजीनियर अपना मुकाम छोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रोजेक्ट्स की देखभाल और गेट्स की मरम्मत के लिए फौरी तौर पर फंड्स जारी करने की हिदायत दी, ताकि मानसून के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटा जा सके। चीफ मिनिस्टर ने महकमेजात आबपाशी, मेट्रो वाटर बोर्ड और रूरल वाटर सप्लाई ओहदेदारों को बाहमी तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने किसानों को यूरिया की बरवक्त फराहमी के लिए रैतु विधि का बराकिस के इस्तेमाल की हिदायत दी। महकमे रेवेन्यू के ओहदेदारों को यूरिया की तकसीम में ताउन करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 1 जून को मुनक्किदा इजलास में मानसून के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी की गई थी, लेकिन 9 जून की बारिश के दौरान बास ओहदेदारों की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं रही। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और अतराफ के क्योर इलाके में म्युनिसिपल और पुलिस के दरमियान बाहमी तालमेल का फुकदान पाया गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने हिदायत दी है कि पानी जमा होने के मुकामात की नशादही की जाए और ट्रैफिक जाम के शिकार इलाकों में ट्रैफिक के बेहतर बहाव के लिए पेशगी मनसूबाबंदी की जाए। उन्होंने कहा कि महकमा बरक़ी को सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी और फील्ड से गैर हाजिर ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मशवरा दिया। जुनूब मगरबी मानसून की 5 दिनों में रियासत भर में तोसी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि रियासत में 18 से 20 जून शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपनी योमिया रिपोर्ट में बताया कि आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की तो औसत बारिश होगी। जुनूब मगरबी मानसून रियासत में सुस्त रफ्तारी के साथ पेशकदमी कर रहा है, जिसके आइंदा 4 से 5 दिनों के दौरान रियासत भर में तोसी के इम्कान हैं। महकमे ने कहा है कि आज और मंगल को बाज़ अजला में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने का भी इम्कान है। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई लीडरों ने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को दी सालगिरह की मुबारकबाद। मरकजी वजीर बराए कोयला और कानकनी जी किशन रेड्डी की सालगिरह के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मरकजी काबीना के कई वज़रा ने इन्हें मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लीडरों ने जी किशन रेड्डी की अवामी खिदमत, मेहनत और मुल्क की तरक्की के लिए इनकी वाबस्तगी को सराहते हुए इनकी दराजी उम्र और सेहतमंद जिंदगी की प्रार्थना की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में लिखा है कि जी किशन रेड्डी अपने बेलौस मेहनत और कौमी तरक्की के लिए अज़्म के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि बतौर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इस्लाहात और मौसर पॉलिसी इक़दाम के जरिए कोयला और कानकनी के शोबे को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने इनकी तवील और सेहतमंद जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर 19 जून को कांग्रेस का मेगा जॉब मेला। कांग्रेस रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने कहा है कि राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर 19 जून को गांधी भवन में मेगा जॉब मेला मुनक्किद किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल कुमार यादव ने कहा कि 100 मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे मेगा जॉब मेले में हिस्सा लेंगे और अहल उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों को प्राइवेट शोबे में रोजगार फराहम करने के लिए इसका एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने अभी तक तकरीबन 1 लाख सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी तालीम के शोबे में इस्लाहात और नौजवानों को रोजगार के हुसूल के हक में जिद्दोजहद कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत वादे के मुताबिक रोजगार फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार फराहम करने का वादा किया था। 12 साल की तकमील के बावजूद नौजवानों को रोजगार से महरूम रखा गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को ज़ायद मुद्दत तक वज़ारत उज़्मा पर फायज रहने के लिए मुबारकबाद देने के बजाय उनकी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के दौर में शुरू की गई इसके बाद का नाम तब्दील करते हुए मोदी हुकूमत कामयाबी का सहरा अपने सर बांधना चाहती है।
ब्राह्मण महल्ले में गोश्त फेंकने पर हिंदू खातून गिरफ्तार। बकरा ईद के मौके पर महाराष्ट्र में फिरकावाराना मुनाफिरत की फिजा फैलाने की कोशिश करते हुए एक हिंदू खातून ने बुरखा ज़ेब-ए-तन करते हुए ब्राह्मणों के अक्सरियती महल्ले में गोश्त फेंका था। ये वाक़या शहर अहमदनगर में पेश आया था। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त करने लगी थी। मरकज़ी हुकूमत ने इस वीडियो पर पाबंदी लगा दी। तहम पुलिस ने तहक़ीक़ात का आगाज़ करते हुए गोश्त फेंकने वाली खातून को गिरफ्तार करने की गर्ज से इलाके के सैकड़ों CCTV फुटेज का जायजा लिया, जिस पर इस बुरखापोश खातून की शनाख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर इसकी शनाख्त स्वाति विक्रम भोसले के तौर पर हुई। स्वाति भोसले ने बताया कि इसने फिरकावाराना कशीदगी पैदा करने और मुसलमानों को फंसाने के लिए हिंदू इलाके में गोश्त फेंका, लेकिन बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। एथेनॉल 20 या 20% पानी। गाड़ियों में पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल यानी गन्ने के रस से तैयार करदा लिक्विड की आमेजिश से गाड़ियां खराब हो रही हैं। एथेनॉल के बजाय कहीं पानी मिलाया जा रहा है तो कहीं गन्ने के रस की मिलावट की जा रही है। मरकज़ी हुकूमत ने गैर मौलाना तौर पर सारिफिन को सरबराह किए जाने वाले पेट्रोल में 20% एथेनॉल की आमेजिश की हिदायत दी। मरकज़ी वज़ीर शवारे नितिन गडकरी ने इसे फ़रोग़ दिया। तहम कई मुकामात के सारिफिन ने पेट्रोल की आमेजिश से गाड़ियों को नुकसान पहुँचने की शिकायत की है। मुल्क भर में एथेनॉल की तैयारी के कारखाने नितिन गडकरी के 2 बेटों की मिल्कियत वाले हैं। सारिफिन का एहसास है कि गडकरी सिर्फ अपने बेटे का कारोबार कायम करने के लिए हमारी गाड़ियों को खराब कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पेट्रोल पंप पर एक बोतल में पेट्रोल भरने पर इसमें पेट्रोल कम और पानी ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि सिक्किम से आई एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एथेनॉल मिलावट वाले पेट्रोल गाड़ी में भरने से पेट्रोल टांकी के दहाने पर चींटियां लग गई, जो पेट्रोल के बजाय गन्ने का रस चूस रही हैं। TMC के 20 बागी अरकान पार्लियामेंट का बड़ा फैसला, NCP में इंज़िमाम का ऐलान। तृणमूल कांग्रेस यानी TMC में बगावत का परचम बुलंद करने वाले बागी अरकान पार्लियामेंट ने एक गैर मुतवक्को सियासी मोड़ देते हुए नई जमात में शमूलियत का ऐलान कर दिया। TMC के बागी ग्रुप की क़यादत करने वाली काकोली घोष दसीदार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में इनका ग्रुप अलग सीटों पर बैठेगा और वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में काम करेगा। उन्होंने दावा किया है कि बागी ग्रुप के पास 2/3 से ज़्यादा अरकान की हिमायत मौजूद है, इसलिए वो कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA का हिस्सा बनकर मोदी की क़यादत में अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। बागी अरकान पार्लियामेंट ने इंसदाद इनहराफ यानी एंटी डिफेकेशन कानून के तहत नाअहली से बचने के लिए हिकमत अमली के तहत इज्तिमाई इंज़िमाम का रास्ता अख्तियार किया है ताकि कानूनी पेचीदगियों से महफूज रह सकें। राज्यसभा में NDA के 2/3 अक्सरियत के करीब पहुंचने का इम्कान। पार्लियामेंट की दोनों ऐवानों में NDA की ताकत में इजाफा हो रहा है। मगरबी बंगाल इंतखाबात के बाद तृणमूल कांग्रेस में होने वाली सियासी तब्दीलियों की वजह से ऐवान बाला और ऐवान ज़री में NDA की पोजीशन मजबूत हुई है। खासतौर पर राज्यसभा में NDA 2/3 अक्सरियत के करीब पहुंच रही है, जो आईनी तरमीमी बिलों की मंजूरी के वक्त इंतहाई अहम समझी जाती है। तहम लोकसभा में अभी अक्सरियत हासिल करना मुश्किल नजर आ रहा है। इत्तलात के मुताबिक झारखंड और मिजोरम में राज्यसभा इंतखाबात में अगर आज़ाद उम्मीदवार जो BJP की हिमायत याफ्ता कामयाब होते हैं तो NDA की तादाद 151 तक पहुंच सकती है। इसके बाद TMC के 3 अराकीन के इस्तीफों की वजह से होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में भी BJP को कामयाबी का इम्कान है, जिससे तादाद 154 तक पहुंच सकती है। तहम 2/3 अक्सरियत के लिए 163 अराकीन की हिमायत दरकार है, यानी NDA को मज़ीद 9 सीटों की ज़रूरत होगी। दूसरी जानिब UP से 10 राज्यसभा अराकीन की मुद्दत ख़त्म होने के बाद सियासी सूरत हाल में मज़ीद तब्दीली का इम्कान है, जिससे NDA की सीटें मुतासर हो सकती हैं। इधर अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक के पास 64 अराकीन हैं। तहम बाज़ जमातों के अलग रवैये की वजह से इसकी ताकत महदूद दिखाई दे रही है। लोकसभा में सूरत हाल मुख्तलिफ है, जहाँ NDA की मौजूदा ताकत के बावजूद 2/3 अक्सरियत यानी 363 सीटें हासिल करना फिलहाल मुश्किल करार दिया जा रहा है। ट्रंप 80 साल के हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इतवार को 80 साल के हो गए। उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अपनी सालगिरह मनाई। इनमें एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम और व्हाइट हाउस के लॉन में एक तकरीब शामिल है। ट्रंप ने अपनी 80वीं सालगिरह का इस्तेमाल अपनी मस्कशुदा इमेज को बेहतर बनाने के लिए किया। उन्होंने कई मसाइल के दरमियान व्हाइट हाउस में UFC फाइट्स का एहतमाम किया। कई गोशों की जानिब से सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी गई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।